हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी ये आपकी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सीरीज चल रही थी घटना चक्र की, जिसमें हमने पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित सारे टॉपिक कर लिए हैं। अब वो जो हमारी सीरीज चल रही है वो पारिस्थितिकी की थी। तो पारिस्थितिकी में हमने पारिस्थितिकी और साथ ही आपके जो पारिस्थितिकी के जो परितंत्र के जो निकाय थे, परितंत्र के जो घटक हैं वो हमने कर लिए थे। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे पारिस्थितिकी के घटक। किसके घटकों की बात करेंगे? पारिस्थितिकी के घटकों की बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम इसमें आपको दिखा देते हैं। ये पारिस्थितिकी चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने पारिस्थितिकी से संबंधित कर लिया है। उसके बाद ये आपके पारितंत्र के घटक थे, ये भी हमने पूरा देख लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। क्या रहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता रहता है, परंतु विभिन्न कारणों यथा वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं जो पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन यानी कि लकड़ी काटना है। वनोन्मूलन के भी कई कारण हैं जिन्हें नीचे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पूरा चार्ट दिया गया है आपका। पहले ये प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, कागज़ की भारी मांग की वजह से, वनों का चारागाह परिवर्तन, वन भूमि में कृषि भूमि में परिवर्तन, झूम कृषि, वनाग्नि, औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटना, नीति निर्धारण के लिए सतत विकास की संकल्पना का अभाव और शहरीकरण, ये सभी क्या है? ये आपके वनोन्मूलन के कारण है। इसी के साथ है कि भारत में पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में शामिल है। वहीं वन्यजीव संरक्षण, वन रोपण, पदार्थों का पुनः चक्रण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। वहीं आपका जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्यजीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। वनों को काटना भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करते हैं। वहीं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों को काटना ये आपका पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में मदद नहीं करता है। आगे है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन यानी कि वृक्षों को या वनों को काटना। आगे है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो वो है आपका लकड़ी काटना। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से कोई संबंध नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन का आपका पारिस्थितिकी संतुलन से कोई भी संबंध नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहन क्षमता एवं पारिस्थितिकी कर्मता। तो ये सब क्या है? तो ये आपका एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। यह संतुलित वृद्धि किसी परितंत्र में की वहन क्षमता के अनुरूप होती है। वहन क्षमता, तो वहन क्षमता जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र संसाधन पोषण प्रदान करते हैं। वहीं वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस पारितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण भी बन सकती है। वहीं प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारी का अंतर्निहित गुण होता है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की जो क्षमता है वो जैविक विभव कहलाती है। इसे आपको आर से दर्शाया जाता है, परंतु पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ने के साथ वृद्धि रुक जाती है। ये जो वृद्धि है ये एक निश्चित सीमा तक ही होती है। इसकी ऊपरी सीमा को वहन क्षमता कहते हैं। अब ये आपका है पारिस्थितिकी, जिसको ये आपका एस से दर्शाया गया है और ये आपकी एक वहन क्षमता तक ही आपकी होती है। फिर है कि इसमें जो पारिस्थितिकी कर्मता पद अथवा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। वहीं है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, जैसे पर्यावरण समर्थन करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका वहन क्षमता कहलाता है।
वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका भी वर्णन करता है, तो वो आपका पारिस्थितिकी कर्मता होता है। ठीक है, आगे है आपका खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला का टॉपिक हम एक अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।